आई थिंक आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, मारिया से सवाल करना चाह रहे हैं। और नहीं, मारिया साहिबा की मौजूदगी में जो है वो मैं मजीद ऐड ऑन नहीं करना चाहूँगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं और मारिया साहिबा जिस तरफ हाईलाइट कर रही हैं, असल में वो पीस टॉक्स की वैल्यू बता रही हैं और असल बात यही है। देखिए मारूख, जो डैमेज हुआ है ना इस वक्त ईरान का, अभी हम एक अपने पड़ोसी मुल्क की पहले बात करते हैं। अमेरिका और इसराइल के बाद आपको पता है बहुत दौलत है, बहुत ताकत है, मिलिट्री माइट है। एक तरफ $900 बिलियन का डिफेंस बजट है यूएस का, तो एक तरफ $8-9 बिलियन का ईरान का डिफेंस बजट था। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उनकी इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया है, उनके डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बहुत नुकसान हुआ है ईरानियों का इस सारे प्रोसेस में। तो अब सवाल हमारे सामने जंग या उसके असरात नहीं है। वी ऑल नो कि ईरान इस वक्त डेकेड्स पीछे चला गया है इस जंग की वजह से। यानी समझे कि जब जंग, अभी जो पीस प्रोसेस है इसका कामयाब होना ईरान के लिए नहीं, रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ईरान का इतना नुकसान हो चुका है, ईरान के लिए तो अब सिवाय लड़ने के कोई ऑप्शन नहीं बचा है, रिटेलिएट करने के कोई ऑप्शन नहीं बचा। और मगर अमेरिका को या जो बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, उनको इस चीज को रियलाइज करना है कि इस डायलॉग को समहाउ उन्हें सक्सेसफुल बनाना है। चाहे उनके 15 पॉइंट्स हो या इनके 10 पॉइंट्स हो, किसी ना किसी मिनिमम एजेंडा पे कंसेंसस करना है। क्योंकि इससे जो दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आने वाली है, दुनिया में जो फूड शॉर्टेज होने वाली है, दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस ने अब जाना था, सो अब ये पूरी दुनिया का मसला है इस वक्त, ईरान, इसराइल या अमेरिका का मसला नहीं है। सो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, जिसने इतना डेयरिंग डिसीजन किया, इतने फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में, इतनी वनरेबिलिटीज के बावजूद जो इस वक्त रीजन के अंदर सिचुएशन है, और पाकिस्तान ने एक डेयरिंग डिसीजन करके इनको डायलॉग में एंगेज किया, मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड रखा, ईरान को ऑन बोर्ड रखा, चाइना रशिया को ऑन बोर्ड रखा, अमेरिका को ऑन बोर्ड रखा, और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि सबको ये रियलाइज करवाया कि जो जंग इस वक्त लड़ी जा रही है उसका नुकसान या इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया कैसे भुगतेगी, सबको पता है। एवरीवन नोस कि क्या डैमेजेस होंगे। लेकिन यकीनी तौर पे इसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी था। पाकिस्तान इस सारे मामले में अपने आप को एट स्टेक भी लगा रहा था। अब आप सोचें, अगर एक फरीक भी ना मानता और अगर खड़ा हो जाता, तो उसके साथ पाकिस्तान की फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी पे भी सवालात उठते। सो इस वक्त हमें हर सूरत ये दुआ भी करनी है और ये फोकस रखना है कि किसी तरीके से इस्लामाबाद अकॉर्ड, जिसको नाम दिया गया, या जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही है, तीसरी वर्ल्ड वॉर जो एक्सपेक्टेड थी, उससे बचने के लिए जो सही जो एफर्ट हो रही है वो कामयाब होनी चाहिए। और हम दुआ भी यही करते हैं और मिनिमम करना चाहिए कि ये मामला जो है वो किसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।